वाले आपके अपने देव के नाम है, और कहो तो मैं पहले अपने एक देव से लेकर के बताऊंगा, लेकिन वो बेचारे हैं नहीं है। और अगर आप सब जानना भी चाहते हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, एक देव से ही हम नाम बताना भी चाहते हैं। तो चलिए एक देव से बता दे रहे हैं, समझ लेना। हमारे आदि गुरु मुठुआ जी ने जिस सगा को, जिस भाई को, जिस हमारे समाज के घटक को एक देव दिया है, उस देव का नाम है तराल। तराल। अब ये तराल क्या चीज है, हम किस रूप में इसको जान सकें, इसको भी समझिए आप लोग। गुरु जी ने जिस सगा को, जिस भाई को तराल नाम के देवता को दिया है, उसको पूजने वाले सिर्फ 100 भाई होंगे। समझना समझना मेरे भाई, 100 भाई होंगे, और 100 ही सगाओं को उस एक देव की पूजा करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। उन 100 भाइयों के लिए और दूसरा देव पूजने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। चलिए वो कौन है, जरा ध्यान दीजिए। इस धरा धरती दाई का जो सबसे बड़ी शक्ति, जिसे हम फड़ापेन कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं, वही फड़ापेन, वही बड़ा देव पहले घटक वालों को जो एक देव के नाम से दिया गया है, वो और कोई नहीं है मेरे भाइयों, वो वही है जिसे तुम फड़ापेन कहते हो, वही है फड़ापेन यानी बड़ा देव। अब चलिए, अब अगर हम इस धरती दाई के उन धातुओं में जाते हैं, गौर करिए, सुनिए जरा। अगर हम इस धरती के उन धातुओं के तरफ हम जाएंगे तो हमारे गुरु ने इस तराल देवता को आधार किसका दिया है, ये भी गौर करेंगे आप लोग। कौन सी धातु प्रदान किया है, किस धातु को आप उस फड़ापेन को तराल के नाम से जानेंगे, मानेंगे, तो वो धातु है पारा। पारा समझने आप भैया। और पारा आज की स्थिति में ठंडा है, पारा धातु अभी ठंडा है, और गर्म होने में उसका काम शुरू होने लगा। और जिस दिन पारा गर्म हो जाता है तो उस दिन हम लोग कहते हैं भारी गर्मी है रे, अरे इतनी गर्मी, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं। तो सारे दुनिया में गर्मी का तांडव होने लगता है, सारे लोग गर्मी से परेशान होने लगते हैं। तो वही शक्ति है साथियों जिसे आप लोग पारा कहते हैं। तो एक देव वाला जो हमारा सगा है, भाई है, तो आप लोग उसी पारा धातु का और तराल के नाम से हमारे भाइयों को उसकी पूजा करना चाहिए। हाँ, अगर इस पारा धातु को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप लोग तराल नाम के देवता से आप लोग उस धातु को सिद्ध कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। आपको जाप करने में पारा धातु को कितने बार आपको जाप करना होगा, तब वो पारा धातु सिद्ध होगी। तो जरा गौर करिए आप लोग, क्योंकि हमारे लिए शुभ अंक कितने मिले हैं, कितने मिले हैं, है मालूम भैया? 750 ये अंक मिले हमारे लिए। तो कोई भी पूजा, कोई भी अगर कोई चीज को सिद्ध अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पारा धातु को सिद्ध करना है।
एकांत में बैठ करके पांचों कलशों को जला करके और आप लोग तराल नाम के देवता को सिद्ध करेंगे तो आपको 750 बार आपको नाम लेना पड़ेगा या 750 बार आपको आहुति छोड़ना पड़ेगा। आपको 750 बार आपके लिए विधिवत उसकी पूजा करना पड़ेगा, तब वो पारा धातु अर्थात तराल नाम का देवता आपके काम का होगा। ताली बजाना, तब काम का होगा, तब वो तुम्हारा देव के रूप में परिवर्तित होगा और देव के रूप में आपका काम करेगा। एक काम आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे समाज को गुरु ने दूसरे भाई को 2 देव दिए हैं। 2 देव को जरा सुने भैया, और उसके स्वभाव के बारे में और मैं बताना चाहता हूं। जो तराल देवता है उसका स्वभाव देखिए, वो गंभीर और शांति का प्रतीक माना जाता है। जो तराल नाम का देवता जो है वो गंभीर और शांति का प्रतीक है। जो जिनको तराल नाम का देवता जिनको मिले हैं वो भाई सुने कि आपका जो देवता है वो कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी शक्ति और धातु आपके लिए मिली है। चलिए नंबर 2 में हमारे सगा समाज को जिनको 2 देव मिले हैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, उनके नाम हैं सराल और मराल। और सराल और मराल देव जिन सगाओं को प्राप्त हुए हैं, बंटवारे में मिले हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, हम किन शक्तियों को सराल और मराल कह रहे हैं या इस नाम से जान रहे हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, ये और कोई नहीं है, ये है जंगोदाई और लिंगो दादा। कौन है जरा गौर करिए, ये जंगोदाई और लिंगो दादा। ये हम सराल और मराल के नाम से इनको हम पूजते हैं और मानते हैं। यदि अगर हम इस धरती दाई के अंशों की बात करें या धातु की बात करें तो साथियों आपको वो धातु में इनको आधार दिया गया है, मिला है। वो धातु है सीसा और मूंगा धातु। ध्यान रखना मेरे भैया। तो जिनके 2 देव हैं बेसगाओं को सराल और मराल के नाम से सीसा यानी कांच का देव बनवा करके और मूंगा धातु का देव बनवा करके आप लोगों को सराल और मराल का जाप और सिद्ध करेंगे, तब तुम्हारे ये देवता आपके लिए काम करेंगे। ताली बजाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद मैंने 3 देव वालों की बात की थी, उन 3 देव के नाम सुनेंगे भैया। और वही मैंने अभी बोला भी था, इसलिए कि जिनके अगर ये देव हैं और बेचारे लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। हमारे समाज में ये प्रथा देखा है मैंने कि हम लोग जब इनकी पूजा करने बैठते हैं, वैसे तो आपको साल में 2 बार मौका दिया है तुम्हारे देवी देवताओं को पूजने के लिए, 2 बार दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जब इनकी पूजा करते हैं तो हमारे लोगों में आज भी वो व्यवस्था बनी हुई है कि हम लोग कहते हैं ले महाराज एक साथ सबके पहुंचे, ले महाराज। अब जो पता नहीं यहाँ के कौन महाराज ले रहा है, दिवरी बारो महाराज ले रहा है का, ये आपका ये क्या बोलते भीमगढ़ बारो महाराज ले रहा हो, पता ही नहीं है। हमने तो कह दिया ले महाराज, अब वो ले रहा है कि नहीं ले रहा हो। विचार करें मेरे सगाओ, जब तक कि आप उनका नाम नहीं लेंगे बराबर, तब तक वो देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो चलिए शीशा और मूंगा धातु के आग को बनवा करके और हमारे 2 देव वाले सगा जो 100 गोत्रों में है, 100 भाई हैं, तो 100 ही भाइयों का पूर्ण अधिकार और हक है उन देव की पूजा करने का, और उनके लिए 3 देव की पूजा करने का कोई अधिकार
नहीं है। चलिए अब नंबर तीसरे में आ रहे। तीन देवालों के तीन देवों का नाम है भैया सुमाल, मुलाल, सुकाल। ओ भैया सुनिए सुनिए, आपके तीन देव के नाम आए हुए हैं सुमाल, सुकाल और मुलाल। अब ये कौन है ये भी आपको जानना होगा। कौन है ये? सुनेंगे आप। सुमाल नाम का जिसे हम नूरमल पेन कहते हैं, मुलाल नाम को हम सोमा देव कहते हैं, सुकाल नाम को हम डोमा देव कहते हैं। तीन देव वालों के नूरमल पेन, सोमा देव, डोमा देव को सुमाल, मुलाल और सुकाल कहते हैं। हाँ, यदि आप इस धरती दाई के अंश धातुओं की तरफ जा रहे हो तो इन सुमाल, मुलाल, सुकाल देव को आधार कहाँ मिला है, किस धातु में मिला है, तो धातु भी ले, धातु भी सुन लो भैया। धातु है रेडियम। जिस देव का नाम सुमाल कहते हैं वो सुमाल नाम के देवता को आधार रेडियम धातु का मिला है, और मुलाल नाम के देवता को क्लेशियम धातु में आधार मिला है, और सुमाल नाम के देवता को जस्ता धातु में आधार मिला है। इसलिए सगाओ, जब तक आप लोग रेडियम, क्लेशियम और जस्ता धातु के देव बनवा करके सुमाल, मुलाल, सुकाल नाम के देवता की जब तक पूजा, ध्यान, जाप, तप जब तक विधिवत नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारे काम करवे वाले नहीं है। ताली बजाना पड़ गया आपको। यही देवता है आपके लिए रोजी में, रोजगार में बरकत देंगे, खेत में खलियान में बरकत देंगे, कोर्ट में कचहरी में साथ देंगे, तुम्हारी तिजोरी में साथ देंगे, तुम्हारे दूध और दही में बरकत करेंगे। इनमें वो ताकत है। लेकिन आप काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज दुनिया भर जाओगे, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। ताली बजाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका तो सिर्फ जेब का खर्चा होगा वहां, और एक पैसे का फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए हम भैया चार देव वालों का नंबर आ रहा है, तैयार हो जाओ भैया। आप लोग अपने देवों का नाम लिख लो। चार देव वाले भैया, ये है तुम्हारी व्यवस्था, इसको मत भूलो और इससे आपकी भूल भुलैया में मत रहो, और नहीं तो ये समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपका नामो निशान मिट जाएगा और आपका खेल गड़बड़ हो जाएगा, और इस धरती का जो संतुलन है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये हमें धरती का, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवस्था आपको दिया गया। धरती का संतुलन भी बना रहना चाहिए, मौसम में वर्षा होना चाहिए, समय पे गर्मी, समय पे ठंडी होना चाहिए, ये संतुलन की बात आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकृति को संतुलन बनाने हेतु आपको इन धातुओं को पूजने का अधिकार है भैया। चार देव वाले, चलिए आपका नाम देवता का, पहला देव का नाम है माल, लिखो भैया माल। नंबर 2 लाल, नंबर 3 काल, नंबर 4 पाल। ये है तुम्हारे देव के नाम। अब तुम दुनिया में भटकते रहो तो भटकते रहो भैया, घर के देवता भूखे प्यासे और दुनिया में जाके तुम पूजा और पाठ कर रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती। चलिए माल, लाल, काल और पाल नाम के देवता इस धरती के उन धातुओं में इनको आधार मिला है, जिन धातुओं का भी नाम लिख लीजिए आप लोग। ये आगे आने वाली चीजें हैं भैया। और अभी पता है आपको, इस देश की अभी जाति जनगणना होने वाली है, अभी कुछ समय, महीने के बाद। पता है आपको, ये हम सबको आपकी तैयारी करा रहे हैं। आपसे सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी आएंगे वे पूरे के पूरे तुमसे घर बैठे
33 प्रश्न पूछेंगे आपसे, एक दो नहीं, जितने तुम्हारे देवता है 33 देवता, उतने भारत सरकार उतने ही प्रश्न आपसे पूछेंगे, 33 सवाल। और यदि वो 33 सवाल तुमने सही सही दे दिए तो बात बन गई। और अगर तुमने कहीं गलती करे तो 10 साल के लिए फिर से आप पीछे चले जाएंगे, फिर दोबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। लोग 10 साल में देश कितने आगे बढ़ जाएगा, 10 साल में समाज के लोग कितने आगे निकल जाएंगे। वो आप तो इतना ही डरे रहे हो हरदुली में, आप गांगी राजा में ही डरे रहोगे, इसलिए गलती नहीं। वही तो हम बात बता रहे, इसलिए तो ये बातें आपके लिए बता भी जा रहे हैं। इसलिए 33 सवाल आपको अपनी गौड़ी रीति के अनुसार सही सही जवाब देना है। ये तैयारी कर लेना भैया, और नहीं तो अटर पटर बता दो, कहूं हिंदू धर्म लिखा दो, कहीं कछु लिखा दो। अब ना कह दे, पूछेंगे वो अधिकारी की आप किसकी पूजा करते हो, अगर तुमने राम कह दे तो होगा तुम्हारा काम। बजाओ ताले, गलती नहीं कर देना। और यही गलती होती चली जा रही, आगे से यही गलती होती चली जा रही। बिल्कुल सही सही जवाब होना चाहिए, पूरे लोगों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि जाति जनगणना, जाति देश के अंदर कितनी जातियां निवास कर रही है सरकार ये जानना चाहती है। और जितनी जिस जाति की संख्या होगी उतने ही उस समाज को अधिकार मिलेगा शासन की तरफ से। ये भी हम बता रहे हैं आपके लिए, उतनी अधिकार मिलेगा आपके लिए, उतने ही आपके लिए बजट मिलेगा। और आपके धर्म के लिए, जैसे आप गांगी राजा में आप कार्यक्रम करा रहे हैं, तो सरकार भी इसमें सहायता करेगी, फंड देगी आपके लिए। आपके गांगी राजा का मंदिर बनेगा, सड़क बनेगी, इधर से पानी निकाला जाएगा, यानी बहुत सारी चीजें। तो कौन बनेगा, कौन करेगा, ये सब सरकार आपके लिए फंड जब देगी कि जब तुम अपनी सही सही जानकारी सरकार के आंकड़े में होना चाहिए। अगर तुमने कह दिया कि हम हिंदू हैं, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, तो जैसे अभी गांगी राजा का स्थान कूड़ा और कचरा में है, तो ऐसा ही भारत के अंदर तुम आदिवासी लोग भी कूड़ा और कचरा में। ताली बजाना पड़ेगा भाई, तो ये तैयारी होना चाहिए सबको। चलिए, तो माल नाम के देवता को इस धरतीदाई के अंश धातु फास्फोरस नाम की धातु में आधार मिला। नंबर 2, लाल नाम के देवता को इस धरतीदाई के अंश धातु में गंधक धातु में आधार मिला, ध्यान देना। नंबर 3, काल नाम के देवता को हीरा धातु में स्थान मिला। और नंबर 4, पाल नाम के देवता को सोडियम धातु में स्थान मिला। तो ये 4 देव वाले भैया, 4 देव वाले भैया आपसे हम कहना चाहते, फास्फोरस, गंधक, हीरा और सोडियम धातु के देवता बनवा करके आप इनकी पूजा विधिवत आप घर में करेंगे। इनके नाम का जाप करिए, इनके नाम का ध्यान करिए, इनके नाम, इन देवताओं को सिद्ध करिए, तो आपको 4 ही देवता आपकी पीढ़ी को, माने पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी की बात नहीं है। यही तो हम गलती करते चले आए, करते चले आए। त्रेता में आप राम के पीछे पड़ गए, द्वापर में कृष्ण के पीछे पड़ गए, और कलयुग में आज के जमाने में तुम भैया जी के पीछे ताली बजाना पड़ गया आपको, भैया जी के पीछे चले गए, इसलिए आपकी ये हालत हो चुकी है। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे ये व्यवस्था है। और ये 4 देव वाले भैया आप लोग जरा गौर करेंगे, आप लोग कछुआ को नहीं मारना है, 4 देव वाले भैया। और नहीं तो तुम तो बत्ती देख चले आए, सो बेलक्षण रहे तुम्हारे, है ना। 4 देव वाले भैया जो है कछुआ को नहीं खाएंगे, ना मारेंगे। इस व्यवस्था को कायम रखिए मेरे समाज गंगा माई, तभी हमारे समाज की आन बान शान, और जिसे करंट कहते हैं, जिसे ऊर्जा कहते हैं,
तब कहीं ये तुमको प्राप्त होगी, नहीं तो तुम तो बस दूसरों के भरोसे में जी रहे हो। चलिए साथियों, इसके बाद हम चलते हैं 5वें नंबर में। सुने भैया, अब 5 देव वाले भैया जो इधर होंगे तो कान खोल के सुन ले। कौन है इधर गंगा माई के बीच में भैया, जरा हाथ उठाए। 5 देव वाले, 5 देव वाले है कोई भैया इधर? जानत हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा खेल तो पहले से गड़बड़ है। उधर आखिरी में एक हाथ है, हाँ दूर भैया, अगर सामने आ जाओ तो क्या अच्छी बात हो जाए यार। परस्ते लोग जरा हाथ उठा लें, परस्ते लोग जो भी हो तो हाथ उठा लें। अरे तहीं आ जाओ, अरे तहीं आ जाओ तो क्या है यार। और हम और तुम तो एक ही है यार, 5 बार 7 बार भैया, जो 6 वाले भाई गड़बड़ कर जाए तो चल है, लेकिन मैं थोड़ी गद्दारी करूं तुमसे। चलिए आइए हमारे 5 देव वाले। हाँ धन्यवाद है। इतनी बड़ी गंगा माई में 5 बार एक आई है, और तुम कहां से आ गए सबके सब इतने ढेर सारे का है? क्या बात है। चलो भैया, अरे कम से कम हमारी ये धरती में समाज गंगा माई के बीच में एक न एक बीज है, तो ताली बजा दे हमारे भैया 5 देव वालों के लिए। तो दादा आप लोग जरा कहीं भी बैठ जाएं और डायरी निकाल लो जरी, और नाम लिख लो। आप गलती नहीं करना है, बिल्कुल आज से शुरू कर दो आपके देवी देवताओं की पूजा करने का विधिवत, और सिद्ध करने का, जाप करने का, ध्यान करने का बिल्कुल मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। चलो भैया 5 देव वाले, आपके देवताओं का नाम पहला आहा राहुंड। 5 देव वाले, पहला देव आपका आहा राहुंड। नंबर 2 महा राहुंड। सही लिखना, गलत नहीं लिखना भैया। गलती हो जाए, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, पर गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी आप यही बात बताएंगे। तो जो आज यहां से बताई जा रही परिपक्व होना चाहिए, और नहीं तो जो समझोगे वही आप अपने बच्चों को, बच्चे अपने बच्चों को, बच्चों अपने बच्चों को बताते जाएंगे, तो वो यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर का लिख लिए, आहा राहुंड। नंबर 3 रेका राहुंड। नंबर 4 मेका। 15 जी जहाँ कहीं हो जरा डीजल की व्यवस्था देखेंगे। 15 जी पूर्व सरपंच बोरिया। अच्छा ना, नहीं तो 15 जी थे तो बैठे। चले साथियों, चौथे नंबर में मेका राहुंड, और 5वें नंबर में दीन दयाल राहुंड। चलिए और समझिए भैया, और लिख भी लीजिए। आहा राहुंड देवता को लोहा धातु में आधार दिया गया है, तो ये आहा राहुंड नाम का देवता लोहे का होना चाहिए। नंबर 2 महाराहुंड नाम के देवता को रांगा धातु का होना चाहिए। नंबर 3 रेका राहुंड नाम का देवता एल्युमिनियम धातु का होना चाहिए। नंबर 4 मेका राहुंड नाम का देवता पोटेशियम धातु का होना चाहिए। नंबर 5 दीन दयाल राहुंड निकेल धातु का होना चाहिए। तो ये 5 देव वाले भैया, आप लोग जब तक इन धातुओं के आहा राहुंड, महाराहुंड, रेका राहुंड, मेका राहुंड, दीन दयाल राहुंड नाम के देवता को जब तक आप घर में इनकी पूजा विधिवत विधान ना करोगे, जब तक आपके घर में सुख शांति वृद्धि, आपके घर के बच्चों पे पढ़ाई नहीं होगी, पास नहीं होंगे, आपके खेत में खलियान में आपको बरकत नहीं होगा, आप कोर्ट में कचहरी में आपकी विजय नहीं होगी, आपके बरकत के लिए तिजोरी में आपको बरकत नहीं होगा, दूध दही में बरकत नहीं होगा। इन देवताओं में बहुत बड़ी शक्ति है हमारे समाज में।
तो इसलिए आप विधिवत इनकी पूजा पाठ करें और इनको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बता चुका हूं, जब तक 7.5 यानी 750 बार जब तक आप इनके नाम से आप पूजा नहीं करेंगे, इनका नाम नहीं लेंगे, इनका ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ये देवता जागेंगे नहीं, सिद्ध नहीं होंगे। और जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे साथियों, तो ये देवता तुम्हारे 24 घंटा तुम्हारे परिवार की, पूरे खेत खलियान की, पूरे घर वालों की रक्षा, अंधेरे में, उजेले में, खेत में, खलियान में, जंगल में, पहाड़ में, कोर्ट में, कचहरी में, हाट में, बाजार में, ये देवता तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे और तुम्हारे पैर में कभी कांटा गड़ने वाला नहीं होगा। ताली बजाइए मेरे भाई साथियों। और ये ज्ञानी और गंभीर प्रकृति का प्रतीक है, ये आपके 5 ही देवता। चलिए अब नंबर 6 में पहुंच रहे हैं और 6 में यहां हमारे बहुत सारे जीजा बैठे हुए हैं। भैया मैं सबको सारू हूं यार, जितने यहां 6 वाले भैया बैठे हैं तो मेरे आप जीजा हैं, कछु समधी हैं। तो आप लोग जरा गौर करिए, ध्यान दीजिए, आपकी भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है और बड़ी जोरदार व्यवस्था है, जो कि आपको दुनिया में आपकी ये बात ना तो कुरान में मिलेगी, ना तो रामायण में मिलेगी, ना बाइबल में मिलेगी। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों में आपके लिए ये बात आपके लिए बताई नहीं गई है। और जब हमने उन 4 वेदों पुराणों को, कथाओं को सुने हैं पंडितों के द्वारा, किताबों के द्वारा, तो हमने उनकी बातों को माना और हमारी बातों को हम भूलते गए। भूलने का परिणाम आपको इतने से शुरू हो गया है, भुगतने लगे आप लोग, परेशान होने लगे आप लोग। और हम इतनी सारी खून पसीना बहा बहा करके मेहनत करने के बाद हम इतने मोहताज हैं, इतने हमारी स्थिति डमाडोल है का जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा यही कारण है मेरे भाइयों, और कुछ नहीं है। अगर हम दुनिया से बढ़ चढ़ के मेहनत करने वाले लोग हैं तो हमारे समाज में, हमारे लोगों में सुख शांति होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कारण यही है भैया। तो चलिए 6 वाले भैया, आप लोग अपने देवताओं का नाम लिखें क्रमांक से। नंबर 1 आहे ओदालो, नंबर 2 माहे ओदालो, नंबर 3 अमाई ओदालो, नंबर 4 टिपाए ओदाल, नंबर 5 भंडे ओदाल, नंबर 6 कोइंदाए ओदाल। ये है तुम्हारे देवता। अब तुम काशी, प्रयागराज, इलाहाबाद, चित्रकूट, अन्य अन्य जगह में जाओ, ज्यादा पैसा है तो जाओ, करो खर्चा, पर तुम्हें वहां आपके बारे में कोई चर्चा नहीं मिलेगी। इस प्रकार से मेरी समाज गंगा माई आपको ये सारी चीजों को भुगतना इसलिए पड़ रहा है कि हम अपने देवी देवताओं की विधिवत पूजा पाठ से वंचित हैं, भूल भुलैया में हैं। और जब कोई पूजा पाठ करते कराते हो तो जो हमारे देव पूजने के लायक नहीं है उसके द्वारा पूजा करा रहे हैं आप लोग। ये सबसे बड़ी महान गलती है। मुस्लिम भाई कभी पंडित से पूजा कराता है, मुस्लिम भाई कभी आदिवासी से पूजा कराता है? नहीं। ध्यान रखना है आपको, सारी व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन देखा गया है तो एक ऐसा समाज है देश के अंदर जिसे अब तक कोई अंड गंड, बजा दो ताली,
बिल्कुल नहीं आ, जैसा लगता है वैसे ही करने में लग जाता है, तेरी और मेरी बातों में लग जाता है। अरे अपने स्वाभिमान का तुम्हारे में गर्व ही नहीं आ, हमारी आन बान पहचान के बारे में तुम्हारे पास गर्व है ही नहीं है। इसलिए सगाजनों, हमारी दुनिया से सबसे अच्छी व्यवस्था है, सारे धर्मों से लेकर हमारे समाज की अच्छी व्यवस्था है। मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे समाज के लोगों को ना गंगा जी जाना है ना नर्मदा जी जाना है। हमें ना तो गंगा में डुबकी लगानी है ना नर्मदा में डुबकी लगानी है। अरे गंगा और नर्मदा से 100 गुना बढ़ करके हमारी व्यवस्था उत्तम है साथियों, ताली बजाना पड़ेगा आपको। उनसे ऊंची व्यवस्था और पवित्र व्यवस्था हमारी है, लेकिन हमारे लोगों ने हाथ धर के हमारी व्यवस्था को गंदा कर लिए हैं, गंदा समझ लिए हैं और गंदा बना दिए हैं। जरा विचार करें आप लोग। पंडित जी बोल देंगे कि भैया अगर कोई परेशानी है आपको तो इतवार के दिन पीपरा के पेड़ में धागा लपेट देना, सबरी बलाया दूर हो जाएगी, उनकी मान जाएंगे। और जो हम यहाँ गांगी राजा के दरबार से हम बता रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी बात बहुत प्यारी और मीठी लगती है। चलिए अब मैं उन 6 देवारों के देवों का आधार क्या है, कौन कौन सी धातुआं हैं, जरा गौर करें भैया। आहे उदाल देवता को धरती दाई के अंश धातु वो धातु में आधार मिला जिसको सिलकन कहते हैं। सिलकन महे उदाल देवता को इरूनियम धातु में आधार मिला, मतलब जगह मिली। अमाई उदाल नाम के देवता को प्लेटिनियम धातु में आधार मिला। टिपाई उदाल नाम के देवता को 3 धातु में आधार मिला। भंडे ओदाल नाम के देवता को माली वल्टनम नाम की धातु में स्थान मिला, आधार मिला। कोयंदाय ओदाल नाम के देवता को कैलिफोर्नियम नाम की धातु में आधार मिला। 6 वाले भैया आप लोग आहे उदाल, माहे उदाल, अमाई उदाल, टिपाई उदाल, भंटे उदाल, कोइंदाल उदाल नाम के देवता को सिलकनी रूनियम प्लेटिनियम टीन वाली माली वल्टनम और कैलिफोर्नियम नाम के देवताओं को बनवा करके आप अपने घर में इनका ठाना और बाना बनाइए और इनकी विधिवत पूजा करिए, इनका जाप करिए, इनको सिद्ध करिए, इनका भजन करिए, इनका नाम लीजिए, तो बराबर ये 6 देवता आपके परिवार को खुशहाल रखेंगे। खेत में, खलियान में, रोजी में, रोजगार में, बेटा में, बेटी में, हर वक्त आपके 6 देवता आपकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे, मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। पढ़ने वाले बच्चों में अकल और बुद्धि देंगे और उनको ऐसी स्मृति देंगे कि जो पढ़ेंगे वह उनका हो जाएगा। जैसे हमारे गुरु पांति पारी को पारी लिंगो जी के लिए उनके गुरु पढ़ाया करते थे तो एक बार ही गुरु जी उनको कोई भी चीज दिया करते थे, पाठ पढ़ाते थे तो हमारे गुरु जी एक ही बार में पूरा पाठ याद कर लेते थे, उनको याद हो जाया करता था। इस प्रकार से आपके बच्चों में ये हमारे चमत्कारी देवता आपके बच्चों में उनके जीवन में खुशहाल बनाएंगे, रहेंगे। और आपके लिए बाघ देवता को आपको नहीं मारना है भैया। आपका 6 देव वालों का बाघ देवता कुल प्रतीक प्राणी माना जाता है। इसी प्रकार 5 देव वाले आप लोग सारस प्राणी को नहीं मारेंगे। सारस
और 4 दे वाले कछुआ। ध्यान रखें भैया, ये है आपकी व्यवस्था, ये है कुल प्रतीक चिन्ह। और हम आगे चल के आपके टोटम की व्यवस्था और आपके सामने उजागर करेंगे। लेकिन चलिए, एक घटक और रह गया है, एक घटक के बारे में और समझ लीजिए भैया। हमारे अब आ रहे हैं 7वें नंबर में 7 देव वाले भैया। और 7 देव वाले भैया देखना चाहता हूं कि यहां कितने हैं मेरे भाई, माई और बाप। भैया मैं भी 7 वाला हूं, तो यहां मेरे ही बाप बेटे होंगे ना भैया। तो जरा ताली बजाएं और जरा हाथ उठा के बताएं मेरे 7 वाले भैया। और एक दादा रे, हाँ देख लो, 6 बारे देखो तो इनके हाथ, तुमरी हवा कहूं नहीं लगन की। गजब गजब, धन्यवाद। अरे मेरे भाइयों, मुझे आपके हाथ देख करके छाती फुक्का सी फूल गई। मैं अभी विधायक महोदय जी से डरता था, लेकिन यहाँ इतने मेरे भाई बैठे तो अब मैं बिल्कुल विधायक जी से नहीं डरूंगा। ताली बजाओ मेरे भैया। चलिए साथियों, आप अपने देवताओं का नाम लिखेंगे। 7 वाले भैया, आपका पहला नंबर का देव, और ये बिल्कुल गलती मत करो, आने वाला वक्त बिल्कुल यही इंतजार कर रहा है। आप फिर कहीं न घर के न घाट के रहोगे मेरे भाई, यही आने वाला समय है। और भारत के अंदर जो सरकार आएगी वो आपसे ही जवाब लेगी। अगर आप कहीं फेल हो गए तो अबे तो तुम जंगल में ठहर गए थे, लेकिन अब जंगल भी नहीं मचो, जंगल में तो अब शेर चीते पाले जा रहे, तुम किधर हो भैया? ध्यान करो, शेर चीता सरकार पाल रही है। जब तुम्हें जंगल से यहां से भी भगा दिया जाएगा तो कहां रहोगे? इसलिए आप लोग अपने प्रमाणों को जिंदा रखो, साबुत रखो बिल्कुल। चाहे दुनिया की सरकारें आए, अगर हमसे कोई प्रमाण लेगी तो आप अपना प्रमाण देने से नहीं चूकना। कोई भी माई का लाल तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चलो लिखिए, नंबर 1 धन उठाई, नंबर 2 धनवा, जैसे कहते ना धन ठाकुर धनवाई, ठीक है ना। नंबर 3 पेंदो, नंबर 4 राई मंदा, 5वें नंबर का नाम चितराज, 6वें नंबर का देव भंटा सारा, 7 नंबर का देव है भुईदा गौरा। समझ लीजिए आप लोग। चलिए, अगर आप इस धरती दाई के अंश धातुओं में अगर जा रहे हो तो आप धनवाई देवता को ब्रोमीन धातु में इसको आधार मिला है, ब्रोमीन लिखो। धनवा नाम के देवता को तावा धातु में स्थान मिला है। नंबर 3 पेंदो देवता को करब धातु में स्थान मिला है। नंबर 4 राई मंदा को क्रोमियम धातु में स्थान मिला है। नंबर 5 चितराज नाम के देवता को सोना धातु में स्थान मिला है। भंटा सारा नाम के देवता को चांदी धातु में स्थान मिला है। भुईदा गौर नाम के देवता को मैग्नीज धातु में स्थान मिला है। तो 7 वाले भैया आप लोग ब्रोमीन, तामा, करब, क्रोमियम, सोना, चांदी, मैग्नीज, इन धातुओं के आपके 7 देव धनवाई, धन ठाकुर, पेंदो, राई मंदा, चितराज, घंटा सारा, हुई दागोरा के नाम के देवताओं को बनवाकर आप अपने घर में इनका ठाना बाना होना चाहिए। ताली होना चाहिए भैया। और ये 7 वाले भैया आपको
से ही नहीं मारना है, ये आपके कुल प्रतीक प्राणी कहलाता है, से ही। और आपका रंग पीला हुआ करता है। सात वाले भैया ज्ञान और अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। समझ रहे भैया? जो पीला रंग आप सात वालों का जो है, ये जबरन 6 बारे छोड़ा छोड़ा के डारी अपने कांधे में, तो 7 बारों को है, लेकिन ये जबरन डारे हैं, जबरन, जब इन्हें कहीं जगह है ही नहीं है। ये तो देखना जो मड़वाम से बैठे 6 बारे। इस प्रकार से सगाजनों आपकी व्यवस्था उस पहली पारी को पारी लिंगो जी ने इस ढंग से, इस प्रकार से आपकी व्यवस्था को तैयार किया है। तो 7 वाले भैया आप इन देवताओं का आप विधिवत विधि से पूजा करिए, सिद्ध करिए, ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। अवश्य तुम्हारे साथ देवता जाग जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और हर वक्त तुम्हारे साथ देवता हर जगह में तुम्हारी लाज रखेंगे, रक्षा करेंगे, और मन की मुरादें पूरी करने में पीछे नहीं रहेंगे। खेत में, खलिहान में, रोजी में, रोजगार में आपके लिए बराबर साथ ही देवता आपकी रक्षा करेंगे, भरपूर करेंगे। कोठी में मंदूला मन धन आपका भरा रहेगा, तिजोरी में पैसों की कमी नहीं आएगी। आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, और आपके घर में दूध और दही की कमी होने वाली नहीं है। ताली बजाना पड़ेगा आपको। यह है मेरे भैया, तो इनकी करो पूजा। मंदिर में जा रहे हैं, वाह रे भैया, कल मैंने बताया था मंदिर में हमारे कोई देवता नहीं है। मंदिर की व्यवस्था अलग है, मस्जिद की व्यवस्था अलग है, गिरजाघर की व्यवस्था अलग है, गुरुद्वारा की व्यवस्था अलग है, लेकिन इन जगह में हमारे जे देवता रहते हैं, और ना तो बड़ा देव रहता है। हमारा बड़ा देव कहाँ होता है? साज के पेड़े में। और जे देवता कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? है पता किसी को? ये जो देवता जो मैंने अभी बताया आप सबको, ये रहते कहाँ हैं? ये आपके देवता देवखला में या देवडबला में। ताली बजाइए आप लोग। इनके लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, इनकी व्यवस्था अलग है। हमने, हमारे पूर्वजों ने या तो देवखला कहा है इनको सुरक्षित रखने के लिए। इन देवताओं को भी लोग आक्रमण करके तुम्हारे देवताओं को भी भ्रष्ट करना चाह रहे थे। जब ये विदेशी लोग आए ना, तो ये तुम्हारे 6 देव, 7 देव, 5 देव, 4 देव देवताओं को, ये भी इन देवताओं को भ्रष्ट करना चाह रहे थे। लेकिन तुमने इन्हें अपने देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए जंगल में किसी पेड़ पौधे की खोज में रख दिया, या पत्थर के नीचे दबा दिया, या घर में सीके में डबला में धर के इन्हें लुका के आज भी धरे हो। ताली बजाना पड़ेगा, ये तुम्हारी व्यवस्था है। लेकिन वो दिन नहीं है भाई, अब तो आजादी का दिन आ गया है। ये आजादी का दिन आ गया है। अब हमें